आज हम प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए स्वतंत्र भारत में लड़ी गई संघर्ष की सबसे बड़ी कहानी देखेंगे। साल 1528-29 में विध्वंस हुए राम मंदिर को फिर से स्थापित करने की गूंज भारत के स्वतंत्र होते ही सुनाई देने लगी। 23 दिसंबर 1949 का वो दिन जब विवादित ढांचे में आधी रात को रामलला की मूर्तियां प्रकट हुई। प्रशासन इससे पहले कुछ समझ पाता सैकड़ों लोगों की भीड़ रामलला के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ी। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मूर्तियां हटाने का आदेश जारी किया था, लेकिन उस समय फैजाबाद के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने कांग्रेस सरकार के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। नेहरू सरकार के फैसले को न मानने की कीमत के नायर को अपनी नौकरी खोकर चुकानी पड़ी। जहां एक तरफ राम भक्त नागरिक आंदोलन और भक्ति के सहारे राम मंदिर के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो वहीं अब यह मामला कोर्ट की चौकी तक भी पहुंच चुका था। इसके बाद 1986 में फैजाबाद कोर्ट ने हिंदुओं को पूजा की इजाजत देते हुए ढांचे से ताला हटाने का आदेश जारी कर दिया। इसी समय जहां एक तरफ विश्व हिंदू परिषद मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन को नई धार दे रही थी, तो वहीं लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा ने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक राम रथ यात्रा प्रारंभ की। 500 सालों से संघर्ष कर रहे राम भक्तों का जत्था कार सेवा के लिए अयोध्या पहुंचने लगा। इसी दौरान राम का धाम बनाने को आतुर राम भक्तों पर साल 1990 में उत्तर प्रदेश की मुलायम सरकार ने गोली चलाने के आदेश दिए, जिसके बाद सरयू का पानी राम भक्तों के खून से लाल कर दिया गया। इसी पुलिसिया गोलीबारी में कोठारी बंधुओं सहित कई कार सेवकों की निर्मम हत्या कर दी गई। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को एक बार फिर कार सेवकों ने अयोध्या में कार सेवा की, जिसके बाद विवादित ढांचे को गिरा दिया गया। अगले करीब 30 साल तक ये मामला कोर्ट में चलता रहा और इस दौरान अयोध्या पर कभी आतंकी हमला हुआ तो कभी कांग्रेस ने राम सेतु मामले में राम के अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया। और आई फिर 30 सितंबर 2010 की तारीख, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस स्थल को श्री रामलला विराजमान निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बांटने का आदेश दिया। हालांकि मुख्य गुम्बद के नीचे जहां मूर्तियां थीं, उसे जन्म स्थान माना गया, वो रामलला विराजमान को ही सौंपी गई। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में था। पिछले 500 सालों से राम भक्त कभी शक्ति से, कभी भक्ति से, कभी युक्ति से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अभी भी मंदिर निर्माण का सपना पूरा नहीं हुआ था। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के लिए अंतिम और सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी बाकी थी। राम का धाम के संघर्ष सीरीज के अगले एपिसोड में हम बताएंगे कि न्याय के मंदिर में कैसे लड़ी गई राम के मंदिर की लड़ाई।